हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं परवीन सुल्ताना जी का जीवन परिचय और संगीत में इनका क्या क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। परवीन सुल्ताना जी का जन्म 10 जुलाई 1950 में असम में हुआ था। भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं ये। वह पटियाला घराने से संबंधित है, पटियाला घराने की हैं। परवीन सुल्ताना ऐसी विलक्षण प्रतिभाशाली गायिका हैं जिन्होंने वर्ष 1976 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। असमिया पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली परवीन सुल्ताना ने पटियाला घराने की गायकी में अपना अलग मुकाम बनाया है। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा चली आ रही है। उनके गुरुओं में आचार्य चिन्मय लहरी और उस्ताद दिलशाद खान प्रमुख रहे हैं। गीत को अपनी अंतरात्मा मानने वाली परवीन सुल्ताना की जन्मभूमि असम और कर्मभूमि मुंबई रही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। जन्म तथा शिक्षा। परवीन सुल्ताना का जन्म 10 जुलाई 1950 को नोगोग ग्राम असम में हुआ था। इनके पिता का नाम इकरामुल माजिद तथा माता का नाम मरूफा माजिद था। परवीन सुल्ताना ने सबसे पहले संगीत अपने दादाजी मोहम्मद नसीफ खां साहब तथा पिता इकरामुल से सीखना शुरू किया। पिता और दादाजी की छत्र छाया ने उनकी प्रतिभा को विकसित कर उन्हें 12 वर्ष की अल्प आयु में ही अपनी प्रथम प्रस्तुति देने के लिए परिपक्व बना दिया था। इसके बाद परवीन सुल्ताना भूतपूर्व कलकत्ता से स्वर्गीय पंडित चिन्मय लहरी के पास संगीत सीखने गई तथा 1973 से वे पटियाला घराने के उस्ताद दिलशाद खां साहब की शागिर्द बन गई। इनका विवाह के बारे में पढ़ते हैं। 2 वर्ष बाद ही परवीन सुल्ताना की दिलशाद खां से विवाह किया और परिणय सूत्र में बंध गई। इनकी एक पुत्री भी है। परवीन सुल्ताना उन चुनिंदा शास्त्रीय गायिकाओं में से एक है जिन्हें ईश्वर ने एक ऐसी अनोखी और खूबसूरत आवाज से नवाजा है जिनका कोई सानी नहीं है। उनकी लगन और तालीम ने उन्हें खूबसूरत आवाज और एक गरिमामय व्यक्ति का धनी बनाया था। इसलिए उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की रानी भी कहा जाता है। रागों से सहजता। उस्ताद दिलशाद खां साहब की तालीम ने उनकी प्रतिभा की नींव को और भी सुदृढ़ किया। उनकी गायकी को नई दिशा दी जिससे उन्हें रागों और शास्त्रीय संगीत अन्य तथ्यों में विशारद प्राप्त हुआ। जीवन में एक गुरु का स्थान क्या है यह वे भली भांति जानती हैं। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जितना महत्वपूर्ण एक अच्छा गुरु मिलना होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है गुरु के बताए मार्ग पर चलना। संभवतः इस कारण वे कठिन से कठिन रागों को सहजता से गा लेती हैं। उनका एक धीमे आलाप से तीव्र तानों और बोल तानों पर जाना उनकी असीम आत्मनिर्भर को झलकता है जिससे उस राग का अर्क उसका भाव उभर कर आता है। चाहे ख्याल हो, ठुमरी हो या कोई भजन, वे उसे उसके शुद्ध रूप से प्रस्तुत कर सबका मन मोह लेती हैं। फिल्मों में अब इनकी गायन शैली कैसी रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। परवीन सुल्ताना ने फिल्म पकीजा से फिल्मों में गायन की शुरुआत की है। 16 वर्ष की उम्र में परवीन मुंबई आई थी और यहीं पर इत्तेफाक से मशहूर संगीतकार नौशाद साहब ने उन्हें फिल्म पकीजा में पार्श्व गायक के लिए थोड़ा सा गाने की गुजारिश की। नौशाद साहब ने परवीन की गायकी को 100 में देख लिया था। उसी से प्रभावित होकर उन्होंने परवीन को एक खूबसूरत मौका दिया। फिल्म कुदरत का गीत हमें तुमसे प्यार कितना
ये हम नहीं जानते। संगीत निर्देशक R.D. बर्मन और फिल्म पाकीज़ा का कौन गली गयो शाम सबसे अधिक पसंद किया गया था। इनकी सफलता। परवीन सुल्ताना कहती हैं कि नौशाद साहब के इस प्रस्ताव ने फिल्मों में मेरी गायकी के दरवाजे खोल दिए। फिल्म पाकीज़ा के पार्श्व गायक के लिए हम सबसे ठुमरी, मिश्र, पीलू, खमाज इन रागों में थोड़ा थोड़ा गाया। फिल्म पाकीज़ा के संगीत के सुपरहिट हो जाने के बाद मदन मोहन ने फिल्म परवाना के लिए एक गीत को गाने का ऑफर दिया। नौशाद साहब की तरह मदन मोहन भी मेरे फैन थे। परवीन सुल्ताना ने नौशाद, मदन मोहन के अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन तथा R.D. बर्मन के लिए भी गाया। शास्त्रीय संगीत में जहां ख्याल गायन में इनको प्रवीणता हासिल रही, वहीं शास्त्रीय सुगम संगीत में ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी आदि बेहद पसंद की गई। राग हंसध्वनि का तराना श्रोताओं को विशेष फरमाइश हुआ करता था। वहीं कबीर के भजन भी उनकी ही खूबसूरती से वह प्रस्तुत करती थी। फिल्म परवाना में 1971 में आशा भोसले के साथ परवीन सुल्ताना ने पिया की गली, संगीतकार मदन मोहन गीत गाया था। गजल भी वह उतनी ही मधुरता और डूब कर गाती हैं जितना शास्त्रीय संगीत का ख्याल। ये धुआं सा कह से उठता है, उनके द्वारा गाई गई गजल काफी चर्चित रही थी। उप शास्त्रीय संगीत में दक्षता। परवीन सुल्ताना की उपशास्त्रीय संगीत में दक्षता प्राप्त है। टप्पा एक विधा है जिसे गाने सभी की बस की बात नहीं होती। इसकी वजह से यह है कि इसमें आवाज और स्वरों को घुमाते हुए एक विशेष तरीके से बहुत संतुलित क्रम और सधे हुए स्वरों में गाया जाता है। इस एहतियात के साथ कि जटिल स्वर संरचना के बाद भी स्वर बिखरते नहीं, परवीन सुल्ताना को टप्पे में भी महारत हासिल है। उनकी ताने झरने की तरह बहती तो आलाप उतने ही गंभीर और गहरे होते जैसे किसी गहरे कूप में से ऊपर को उठती ध्वनियां। जितनी मिठास तार सप्तक में, उतनी ही बुलंदी मंद्र सप्तक के स्वरों में। विविधता निसंदेह एक कठिन साधना है। कठिन से कठिन तानों वे इतनी आसानी से लेती कि श्रोता आश्चर्यचकित रह जाते थे। पुरस्कार, इनको क्या क्या पुरस्कार मिला है चलो हम बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लियोपेट्रा ऑफ म्यूजिक 1972 में इनको मिला है। उसके बाद पद्मश्री इनको मिला 1976 में। गंधर्व कला निधि से इनको 1980 में मिला है। ये गंधर्व कला निधि 1980 में मिला। फिर मियां तानसेन पुरस्कार 1986 में मिला, ठीक है। फिर संगीत नाटक अकादमी 1999 में मिला इनको, और ये इनको 4 पुरस्कार मिले हैं। अच्छे से देख लीजिए। आगे फिर हम चलते हैं। संप विस्तता पुरस्कार, अब ये क्या पुरस्कार है देखते हैं। वर्ष 2011 का संप विस्तता पुरस्कार गायिका परवीन सुल्ताना और सरोद के वादक जरीन शर्मा को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार केंद्रीय शहरी विकास और गरीब अमुल्यन मंत्री कुमारी शैलेजा ने 21 नवंबर 2011 को प्रदान किया था। इस पुरस्कार के स्वरूप 25,000 रुपए नगद, साल वे प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। मुरीद है अदनाम। परवीन सुल्ताना बताती हैं कि R.D. बर्मन और मेरे पति दिलशाद खां एक दूसरे के सहपाठी रह चुके हैं। दोनों ने कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की थी। फिल्म कुदरत के एक गीत हमें तुमसे प्यार कितना के लिए बर्मन साहब ने मेरे
पति से कहा कि वह मुझसे बात करे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मैंने ना कर दी तो। मगर जब मेरे पति ने उन्हें बताया कि मैं उनकी फैन हूं, तब कहीं जाकर उन्होंने मुझसे बात की। इस गीत के लिए मैंने 1981 की सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। आवाज की धनी परवीन सुल्ताना को काफी फिल्मों में गाने का ऑफर मिले, मगर अपनी आवाज के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता वे करने को तैयार नहीं थी। यूं परवीन सुल्ताना के कई चाहने वाले रहे, जिनमें कई संगीतकार भी शामिल हैं। आजकल के संगीतकार में अदनाम सामी उनके सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक हैं। अदनाम के पास परवीन सुल्ताना की सारी फिल्म तथा कैसेट में गाए गए गीतों का संग्रह है। फिल्म गदर के एक ठुमरी गीत, जिसे परवीन ने अपनी आवाज से नवाजा है, ने अदनाम सामी को परवीन जी का दीवाना बना दिया। अदनाम सामी की वर्ष की तमन्ना उस वक्त पूरी हुई जब उन्होंने अपने संगीत निर्देशन में परवीन की गायकी को परखा। बेहतर गीत संगीत। परवीन सुल्ताना उन गायकों को अपनी आवाज देना पसंद करती हैं जिनमें ना सिर्फ संगीत ही बल्कि गीत भी बेहतरीन हो। उनका मानना है कि मेरा क्या काम है, गाने वाले तो बहुत हैं, अगर आप मुझसे गवाना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसा हो जिससे मुझे भी संतुष्टि मिले और श्रोता भी खुश हो। फिल्म 1920 में गीत वादा तेरा वादा के बारे में परवीन सुल्ताना ने बताया कि इस गाने की 2 लाइनें सुनकर ही उन्होंने इसे गाने का मन बना लिया। यह गीत महज 1.25 घंटे में रिकॉर्ड हो गया था। 1920 की बात ये बता रही हैं। तो ये था इनका जीवन परिचय और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहां पे लिख दीजिए ऑल म्यूजिक एग्जाम और वहां से जाके जुड़ जाइए। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।